जय साई राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करना चाहते हैं कि यदि आप भोगी बनना चाहते हैं तो भोगी बनिए, यदि आप योगी बनना चाहते हैं तो योगी बनिए। कहने का मतलब ये है कि सब आपके मन पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मन ने भोग स्वीकार किया तो भोगी बन गए, मन ने योग स्वीकार किया तो योगी बन गए। अब यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने इस मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। यदि आपका मन आपके वश में हो जाए, यदि आपका मन आपके अधीन हो जाए, आप मन के अधीन ना हो, मन आपके अधीन हो, तब आप जिंदगी का प्रत्येक वह आयाम स्थापित कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे आपका मन यदि आपके कंट्रोल में है और जो आप कहते हैं वैसा ही करता है तो आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। मान लीजिए आपने रात को सोचा कि मैं सुबह 6 बजे उठकर कार्य करूंगा और सुबह मन ने आपको उठने नहीं दिया, नहीं उठना, अभी और सोना है, और आपने मन की बात मान ली, तो समझ लीजिए कि आप अपने मन के वश में हैं। परंतु यदि आप उठ गए और आपने कार्य कर लिया मन को दबाकर, तो मन आपके वश में है। जीत तभी होगी, सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने मन को अपने वश में कर लेंगे। आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब इस मन को अपने वश में कर लेंगे। तो अब सवाल उठता है कि मन को वश में करें कैसे? कैसे संभव है कि मन को वश में करें? इसके लिए आपको ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, अच्छी अच्छी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा, भजन सुनने का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपके मन को ताकत मिलेगी, आपके मन को नई दिशा मिलेगी, आपको नए नए आयाम मिलेंगे, आपकी भक्ति जागृत होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए रास्ते मिलने लगेंगे। एक बात तय है कि जब तक आपका मन आपके वश में नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। आप जानते हैं कि लैला मजनू की स्टोरी ही ले लेते हैं। अब मजनू का मन पूरी तरह से लैला पर था, तो वो पूरी तरह से लैला के अधीन था। तो आप देखिए कि एक जनून बन गया और आज हम प्यार के क्षेत्र में उनका नाम लेते हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लें तो उन्होंने एक जुनून पैदा हुआ, वो जुनून उनके मन से पैदा हुआ, यानी मन ने पूरे का पूरा उस तरफ झुकाव कर लिया और जब झुकाव हुआ तो वह चीज प्राप्त हो गई। एक बिजनेसमैन है, उसका मन पैसे की तरफ होता है, सुबह शाम पैसा पैसा, भूख लगी है खाना नहीं खाएंगे, ये डील करनी है वरना नुकसान हो जाएगा, कहीं घूमने जाना है नहीं जाएंगे, ये डील करनी है नुकसान हो जाएगा। तो क्या होता है, एक जुनून बन जाता है और वह व्यक्ति खूब धन कमा लेता है। इसी प्रकार यदि आप अपने मन को कंट्रोल करके अपनी इच्छा पर केंद्रित कर दें, अब इच्छा क्या है यह आप पर डिपेंड करता है। यदि तो आप भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा परमात्मा ही होना चाहिए, आपकी इच्छा शांति ही होनी चाहिए, आपकी इच्छा भक्ति ही होनी चाहिए। चाहे आपका शरीर ठीक नहीं है, चाहे आपको कोई कार्य है, चाहे घर में शादी है, आप पाठ अवश्य करेंगे, चाहे थोड़ी देर करें, चलते फिरते करेंगे। ये तभी संभव है जब मन इस जुनून को बना लेगा कि हमने ये करना है। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। अब मान लीजिए कि एक छात्र इंजीनियर बनना चाहता है और यदि उसका मन डावाडोल है तो वो इंजीनियर नहीं बन पाएगा, क्योंकि सिर्फ सोच लेने मात्र से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप मॉडल बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप भक्त बनना चाहते हैं, आप संत बनना चाहते हैं, आप व्यापारी बनना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं, आप अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, आप अच्छी पत्नी बनना चाहते हैं, तब तक संभव नहीं है जब तक आपका मन पूरी तरह से उस वस्तु पर केंद्रित नहीं होता है। अब एक व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, परंतु मन तो है नहीं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, तो उनका बच्चा आईपीएस करना चाहता है। हर बार कहता है कि मैं तो पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, परंतु हम सभी जानते हैं कि आईपीएस के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। और मैंने देखा है कि उसका मन इस तरफ नहीं है। जहां 1 घंटा सोना चाहिए वो 3 घंटे सोता है, जहां घूमने नहीं जाना चाहिए वो घूमने जाता है। तो जब मन पर कंट्रोल ही नहीं है तो इच्छित वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती। हमारा मन हमें भटकाता है, हमारा मन हमारे अंदर आलस पैदा करता है, हमारा मन हमें हमारी इच्छाओं से दूर कर देता है। यानी मन तो इच्छाएं पैदा करता है, परंतु जो हमारा मेन मकसद होता है, जो मेन मंजिल होती है, उससे दूर कर देता है। अब हमने छत पर जाना है तो सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेंगी, और एक सीढ़ी चढ़ने के बाद यदि हम वापस उतर जाएं या वहीं रुक जाएं तो छत पर पहुंचते पहुंचते बहुत साल लग जाएंगे। ऐसे ही आपकी जो मंजिल है उसकी तरफ अग्रसर होते रहना है। ध्यान रखना है, चाहे आप भोगी बनना चाहते हैं, चाहे आप योगी बनना चाहते हैं, अपने मन पर कंट्रोल रखिए। यदि आप योगी बनना चाहते हैं तो अपने मन पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें, अपने प्रभु के श्री चरणों की तरफ ध्यान रखें। आपका जाप चलते फिरते, घूमते उठते बैठते चलता रहना चाहिए। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए। और यदि आप भोगी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉपी पेन उठाइए और अपनी इच्छा लिखिए। जब तक आप अपनी इच्छा को जानेंगे नहीं, तब तक आप उसे नहीं पा सकते। फिर उस इच्छा की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। हर वक्त उसी इच्छा की तरफ ध्यान होना चाहिए और आप देखेंगे कि आप उस इच्छा की पूर्ति कर लेंगे, आप उसको पा लेंगे। तो सब मन पर निर्भर है, चाहे भोगी बनिए चाहे योगी बनिए, परंतु मन को उसी तरफ लगाए रखिए जिस तरफ जाना चाहते हैं, जो आपकी मंजिल है, तभी वह मंजिल मिलेगी। कहते हैं ना कि पक्का निश्चय कर लिया, अब तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब तो मेरे अंदर जुनून पैदा हो गया। तो ये जुनून, ये दृढ़ निश्चय, ये क्या है? ये सब मन को कंट्रोल करने की बातें हैं। यदि मन मान गया, मन को हठ आ गई, तो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। आपने भी जिंदगी में बहुत बार ऐसा किया होगा, याद कीजिए कि आपने जबरदस्ती कुछ पाया होगा और आपके अंदर भी किसी ना किसी चीज को लेकर जुनून पैदा हुआ होगा और वो वस्तु आपको मिल गई होगी। तो इसलिए सब कुछ मिल सकता है लाइफ में, सिर्फ अपने अंदर उस वस्तु के लिए, उस इच्छा के लिए जुनून पैदा कीजिए, चाहे वो योगी बनने की हो चाहे भोगी बनने की हो। तो आप मुझे इजाजत दीजिए। जय साईं राम। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग फायदा उठा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपका और मेरा रिश्ता बनेगा। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या कोई और इच्छा है तो व्हाट्सएप कीजिए। 3-4 दिन में जवाब मिल जाता है। 9814450802। तो दोस्तों एक बार फिर सावधान रहिए और लोगों की परवाह मत कीजिए। लोग क्या कहते हैं कोई चिंता नहीं है, आप अपने रास्ते पर चलते रहिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।